मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी के मुद्दे को लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया है। बता दें कि कई दिनों से पप्पू यादव बिहार बंद को लेकर के बातचीत तो कर ही रहे थे, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर प्रमुखता से बोल रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कई लोगों को एक साथ लपेट दिया है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव भी उनके लपेटे में आए हैं। ऐसे में कई कोचिंग माफियाओं की भी उन्होंने बात कही है। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। बीपीएससी मुद्दा नहीं है, बीपीएससी का एक हिस्सा, एक पार्ट है। मुद्दा है कि हर परिस्थिति में हम लोग जो हर तरह के एग्जामिनेशन में भविष्य के बच्चों की जिंदगी को खत्म करने की तैयारी और पेपर का लीकआउट होना, इसमें बिना सरकार के, बिना पदाधिकारी के, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीकआउट कब बंद हो। जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय, माल, बकरी, जेवर, खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं हो? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो डीएसपी नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो आईएएस नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो आईटी नहीं बनेंगे, आईटीआई नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होकर लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ,
लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले कांग्रेस भी लगातार सीपीआई सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से सीमित। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले कांग्रेस भी लगातार सीपीआई सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सीट पे हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सीट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सीट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट गायब। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया, आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने तो कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया, एक दिन पे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का हम मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाईकोर्ट में हुआ और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि हर कीमत पर लाठीचार्ज गलत थी, वो भी मैंने फाइल की है। और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा। लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे।
हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं हो। हमारा मुद्दा ये है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना, और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं, जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कमियों के बाप दोनों कैसे समझे? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे, और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितने मिली हुई है, कितनी गंदी है बिहार की पुलिस, कहती है बहुत की। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर, वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा, वो केस नहीं सटा। जो बेलेबुल सेक्शन था, बेलेबुल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हो, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दिया। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं, जबकि ये नॉन बेलेबल। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के उछल के भी भर लिए। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दी। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उस खुशियों के लिए लड़ाई, हमने सबसे अपील किया है। विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को
सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोग के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़े। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं तो हम लोग के कलबंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, और हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी इस मामले में कूदी है उस पर भी हमलावर नजर आए हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इन सबको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए, साथ साथ कोचिंग माफिया की भी वो बात करते हुए नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।